हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना वसीम अहमद अलीमी। द अनप्रोफेसर उर्दू यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर से आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। प्रीवियस वीडियो में मैंने दिल्ली कॉलेज पर बात की थी और आज की वीडियो में मैं दारुत तर्जमा उस्मानिया पर बात करने जा रहा हूं। ये दोनों ही टॉपिक आपके नेट जेआरएफ के सिलेबस यूनिट 9 से रिलेटेड है और जैसा कि आप जानते हैं मैं आप सबकी रिक्वेस्ट पर नेट जेआरएफ लेक्चर सीरीज़ लेकर के आ रहा हूं। तो ये उसी सीरीज़ की एक वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं दारुत तर्जमा उस्मानिया पर गुफ्तगू करूँगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नेट जेआरएफ के सिलेबस में जितने भी अहम इदारे तहरीकात वगैरह शामिल हैं उसमें दारुत तर्जमा उस्मानिया एक इनफरादी हैसियत का इदारा है, इसलिए कि ये वो वाहिद इदारा है जहाँ से सबसे पहली दफ़ा उर्दू में दर्स व तदरीस की किताबों के तर्जमे का काम हुआ। यानी तर्जमा कह लीजिए या किसी भी तरह से उर्दू ज़बान को जो तदरीस से यानी मादरी ज़बान में पढ़ने पढ़ाने का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो सबसे पहले उस्मानिया यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ है। और ये इदारा दारुत तर्जमा यहाँ से निसाबी किताबों का तर्जमा पहली मरतबा उर्दू ज़बान में हुआ। तो हमारी उर्दू ज़बान, प्यारी प्यारी उर्दू ज़बान का जो इर्तिकाई सफ़र है उसमें दारुत तर्जमा उस्मानिया का बहुत अहम किरदार रहा है, इस हवाले से कि दर्स व तदरीस की किताबें पहली मरतबा इस इदारे से तर्जमा हुई। जामिया उस्मानिया की बुनियाद 1918 में रख दी गई थी। उसके क़याम के पीछे बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक और सर सैयद के पोते रास मसूद की कोशिशें भी काबिल ज़िक्र हैं। इनका एक वाक़या भी है कि मौलवी अब्दुल हक ने रास मसूद से कहा कि किसी तरह आप प्रूफ कीजिए कि आप कोई ऐसा कारनामा अंजाम दीजिए जिससे लगे कि आप ओरिजिनल में वाकई में सर सैयद के पोते हैं, सर सैयद की नस्ल से हैं। तो इनको ये बात लग गई। फिर ये अंग्रेज़ रेजिडेंट के पास गए अकेले में मिलने और उनसे उन्होंने फ़्रांसीसी ज़बान में फराटेदार गुफ्तगू की और उसमें भी एक ऐसा जुमला कहा जो उनको चुभ गया और इस तरह से उस्मानिया यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया, यानी उसके रास्ते हमवार हुए। उन्होंने उस तरह से अंग्रेज़ रेजिडेंट को मना लिया अपनी बात से। लेकिन ये बात बहुत तवज्जो में रहे कि दारुत तर्जमा उस्मानिया का क़याम यूनिवर्सिटी के क़याम से भी पहले 16 सितंबर 1917 को ही अमल में आ गया था। यानी आप देखिए कि यूनिवर्सिटी का क़याम बाद में हो रहा है और जो ये ट्रांसलेशन का इदारा है दारुत तर्जमा उस्मानिया है, इसका क़याम कब हुआ था? 1917 में, 16 सितंबर 1917 में इसका क़याम हो गया था, क्योंकि पहले किताबें तर्जमा होंगी तब ना वो पढ़ाई जाएंगी। तो यहाँ पे मादरी ज़बान में दर्स व तदरीस का सिलसिला चल रहा था। मौलवी अब्दुल हक दारुत तर्जमा के पहले सरबराह थे। उर्दू ज़बान को ज़रिए तालीम का दर्जा अता करने में सबसे ज़्यादा किरदार इसी इदारे ने अदा किया है। और आप समझ सकते हैं कि दारुत तर्जमा एक सरकारी इदारा था जो इब्तदा में सिर्फ 3 बरस के लिए खुला था, लेकिन इसकी मियाद बढ़ा दी गई और ये 1948 तक कायम रहा। बाद में फिर सियासत होने लगी और फिर अंग्रेज़ तसल्लुत में आ गए। उन्होंने देखा कि इससे तो उर्दू बहुत फल फूल जाएगी, तो फिर उन्होंने अंग्रेज़ी ज़बान को ज़रिए तालीम, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बना दिया। ये एक सानहा है और हम लोगों की बदकिस्मती है कि इस इदारे से जितने तर्जमे हुए वो सब शाये नहीं हो सके। बाद में अंग्रेज़ी गालिब हो गई और उर्दू ज़रिए तालीम नहीं रह सकी। तो आप जानते हैं कि इस इदारे से जितनी बड़ी किताबें साइंस, रियाजी, फ़लसफ़ा, तिब, मेडिकल, जितनी भी अहम जो सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड किताबें वहाँ पे तर्जमा हुई थी इस इदारे से। और सरकारी तौर पर रिक्रूटमेंट हुआ था, बड़े बड़े मुतरजमीन इसमें हायर किए गए थे, उन्होंने तर्जमे किए, लेकिन अक्सर किताबें शाये नहीं हो सकी थीं। शाये होने के लिए तैयार थीं। अगर वो तमाम किताबें शाये हो जाती तो आज हमारे पास बहुत बड़ा ज़ख़ीरा होता इस्तिलाहात साज़ी का, और भी जो तर्जमे के हवाले से चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती। फिर भी जो किताबें तर्जमा हुई हैं, वज़े इस्तिलाहात का जो काम हुआ है वो अपने आप में बहुत बड़ा कारनामा। और आज भी जो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी है, आप जानते हैं कि वहाँ पे उर्दू में तालीम दी जाती है। दारुत तर्जमा उस्मानिया से उर्दू में वज़े इस्तिलाहात का जो काम हुआ वो आज भी उर्दू वालों के लिए मुफीद है। साइंस, तिब, रियाजी और मगरबी उलूम व फ़नून की बहुत सी मुश्किल इस्तिलाहात के मुतरादिफ़ात आज हमें उर्दू में मिलते हैं, वह सब इसी इदारे की देन है। मसलन थर्मामीटर जो है उसको हरारत पैमा बोला जाता है, और जिस जिस तरह ये दूरबीन है,
माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, ये सारी चीज़ें हैं, दूरबीन, खुर्दबीन, ये सब इस्तिलाहात कहाँ वज़ह किए गए? ये दारुत तर्जमा उस्मानिया में ही वज़ह किए गए। दारुत तर्जमा उस्मानिया इदारा, जो ये ट्रांसलेशन का इदारा था, इससे वाबस्ता जो अहम मुतरजमीन थे, माशियात से रिलेटेड, तारीख़ से रिलेटेड थे सैयद हाशमी फरीदाबादी, माशियात से रिलेटेड थे हबीबुर्रहमान ख़ान शेरवानी, सियासियात पॉलिटिक्स से रिलेटेड थे काजी तलम्मुज़ हुसैन, फ़लसफ़ा फ़िलोसफ़ी हक खलीफ़ा अब्दुल हकीम, और नफ्सियात साइकोलॉजी से रिलेटेड थे मौलवी एहसान अहमद। ये लोग सरकारी तौर पर हायर किए गए थे और इन्होंने बहुत अच्छे कारनामे अंजाम दिए ट्रांसलेशन के इस इदारे से वाबस्ता होकर के। तो दारुत तर्जमा उस्मानिया के बारे में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपको ये याद रखना है कि इसका ताल्लुक़ जो है उस्मानिया यूनिवर्सिटी से है, और जिस तरह फोर्ट विलियम कॉलेज है, दिल्ली कॉलेज है, उसी तरह यहाँ से भी तर्जमे का एक बड़ा काम हुआ। और इसका जो डेट है वो भी आपको याद रखना है, 16 सितंबर 1917। और जो हम लोग इससे वाबस्ता हैं, पहले मैंने जिक्र कर दिया, मौलवी अब्दुल हक, सर्रास मसूद, वो सारे लोग तो अहम हैं ही, और ये जो हमारे ट्रांसलेटर्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये भी आपको याद रखना है। दारुत तर्जमा 1948 तक ज़िंदा रहा। ये इदारा 1948 तक अपनी खिदमत अंजाम देता रहा। बाद में पंजाब हुकूमत की तरफ से कुछ ऐसी कोशिशें हुई कि ये इदारा बंद हो गया। तो बहुत एक अच्छा खासा अरसा रहा है, और अच्छे खासे मियाद तक ये इदारा अपने जो है अपनी सरगर्मियाँ अंजाम देता रहा। तो ये है दारुत तर्जमा उस्मानिया से रिलेटेड चीज़ें। और अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी किताब कुल्लियात अदब भी ले सकते हैं। ये अभी तबाते सोम तक का सफ़र तय कर चुकी है और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। किताब हासिल करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर अपना पोस्टल एड्रेस लिख करके भेज दें, किताब आपके एड्रेस पर भेज दी जाएगी। वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।